बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जी हाँ दोस्तों, एम्बाप्पे वॉज इन मड्रिड yesterday alongside अशरफ हकीमी एंड हिज ब्रदर। ये न्यूज़ शत बशत सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट किलियन एम्बाप्पे यहाँ पे रियल मैड्रिड के साथ नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया था। पीएसजी और मॉरिसियो पोचेटिनो ने उसके प्लेयर्स को एक शॉर्ट वेकेशन दी थी एंड उसके वजह से वो मड्रिड में था। बट डिस्पाइट ऑल द रूमर्स, डिस्पाइट एवरीथिंग, क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है एक तरीके का कि एम्बाप्पे मड्रिड में था? एवर मतलब स्पेशली जब उसके रूमर्स, उसकी स्पेकुलेशंस टू मड्रिड इज जस्ट इम्प्रूविंग, इज जस्ट इंक्रीजिंग। ये बेस्ट बार बताओ आपको कहाँ पर था? वो पासियो दे ला सिस्तेराना में था, जो कि सांतियागो बर्नाब्यू में से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उतना भी दूर नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से किलियन एम्बाप्पे ने लंच करा है एंड किलियन एम्बाप्पे पूरी मड्रिड की सिटी घूमा है अलॉन्ग साइड अशरफ हकीमी, बिकॉज ऑब्वियसली अशरफ हकीमी हैज एक्सपीरियंस, ही वाज इन मड्रिड बिफोर। सो क्या ये एक तरीके से फ्लर्टिंग हो गई एम्बाप्पे की विद रियल मैड्रिड की? अब तो तुम मुझे ले आओ, अब तो तुम मुझे ले आओ। क्योंकि अब जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, इमेज राइट मतलब जो भी सोर्सेज जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इमेज राइट्स की भी जो टॉक्स हैं, रियल मैड्रिड हैव अंडरस्टूड एंड रियल मैड्रिड आर विलिंग टू डू अ कॉम्प्रोमाइज फॉर किलियन एम्बाप्पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डेविड बेकहम को 60% ऑफ देयर इमेज राइट्स ओन करने का हक मिला था। किलियन एम्बाप्पे को 60% से भी ज़्यादा का हक मिलने वाला है। रियल मैड्रिड आर विलिंग टू टेक द स्टैंड फॉर दैट, क्योंकि मड्रिड उसके परफॉर्मेंसेस को, हिम बीइंग द प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ रियल मैड्रिड, दैट इज वॉट मड्रिड वैल्यूज मोर देन दो सिली इमेज राइट्स। एंड काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इमेज राइट्स होता क्या है वेदांत भाई? तो इमेज राइट्स इज बेसिकली द ट्रेडिशनल वे इन फुटबॉल वॉज, जहाँ पे क्लब्स अपने प्लेयर्स को पे करते थे फॉर प्लेइंग फुटबॉल। बट फुटबॉल पिछले 20-25 साल में बहुत इवॉल्व हो चुका है एंड बहुत सारी फ़र्क आ गई है। तो इमेज राइट्स बेसिकली क्या होता है? फुटबॉल क्लब्स काफ़ी सारी कमर्शियल डील्स करते हैं एंड उसमें मतलब फुटबॉल जो क्लब जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्लेयर्स होता है, उस डील्स में दिखाई देते हैं एंड उसमें वही एक तरीके का इमेज राइट्स है। बेसिक वे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेसिकली रियल मैड्रिड अगर एक एडिडास के साथ स्पॉन्सरशिप डील करती है तो उसमें एडिडास स्पॉन्सर्ड जो प्लेयर्स है वो आते हैं एंड रियल मैड्रिड जिन प्लेयर्स की इमेज राइट्स ओन करती है मेजॉरिटी, वो आते हैं। बट अगर प्लेयर इमेज राइट्स ज़्यादा ओन करे तो रियल मैड्रिड, फॉर एग्जांपल अगर एम्बाप्पे मड्रिड आता है एंड एम्बाप्पे ओन 70% ऑफ हिज इमेज राइट्स, तो उन्हें रियल मैड्रिड को उससे परमिशन लेनी होगी टू कम फॉर दिस एंड इट इज़ अप टू हिम, उसको आना है या नहीं आना है। इमेज राइट्स का किस्सा और रियल मैड्रिड का किस्सा काफ़ी पुराना है। रियल मैड्रिड अपने ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर की इमेज राइट्स मेजॉरिटी ओन करती है। इनफैक्ट करीम बेंजेमा की भी मेजॉरिटी इमेज राइट्स ओन की है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं मालूम हो तो एक लीक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसमें कहा गया था दैट फ्लोरेंटिनो पेरेज वॉज कर्सिंग रोनाल्डो एंड सम ऑफ हिज अदर फॉर्मर प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द इमेज राइट्स। वो बेसिकली ये कह रहा था कि दे कुड हैव अर्नड वे मोर देन व्हाट दे डिड इफ हैड दे गिवन द इमेज राइट्स टू द क्लब। तो एनीवेज मैं उसमें इतना घुसना नहीं चाहूँगा। वो भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने नेगोशिएट कर लिया है किलियन एम्बाप्पे के साथ एंड कहीं ना कहीं 65 to 70% इमेज राइट्स किलियन एम्बाप्पे ही ओन करेगा उसके खुद के एंड रियल मैड्रिड सिर्फ 30% ओन करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर रियल मैड्रिड को एक डील में एम्बाप्पे चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल बॉस के साथ एक एडवर्टाइजमेंट कर रही है एंड बॉस स्पेसिफिकली वांट्स एम्बाप्पे, तो रियल मैड्रिड विल हैव टू कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट एम्बाप्पे टू कम फॉर दैट बॉस डील। बट वही है, ये अलग बात है ऑल टुगेदर। किलियन एम्बाप्पे के ऊपर न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि किलियन एम्बाप्पे की साइनिंग को कंप्लीट जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में किया जाएगा। उससे पहले रियल मैड्रिड कुछ नहीं करना चाहती है। रियल मैड्रिड इनफैक्ट आर बीइंग रिस्पेक्टफुल फॉर पीएसजी। रियल मैड्रिड पीएसजी का सीजन खत्म होने देना चाहती है एंड उसके बाद ही रियल मैड्रिड एक मूव करेगी। उससे पहले रियल मैड्रिड एक मूव भी नहीं करना चाहती है। अगर एक और चीज़ यहाँ पे ये आती है कि किलियन एम्बाप्पे एक पर्सनल ट्रिप पे गया था, बट अगेन आउट ऑफ एवरी प्लेस ऑन दिस प्लैनेट मड्रिड ही क्यों गया वो, है ना? वही क्वेश्चन उठ के आता है सबके दिमाग में कि आउट ऑफ ऑल प्लेसेस जहाँ वो घूम सकता था, हवाना जाता था, कहीं भी जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, मड्रिड ही क्यों गया वो? एंड वैसे मड्रिड में एक और भाई बंधु थे अपने, नसेर एल खलीफी भी मड्रिड में थे। ईसीए की मीटिंग के तहत वो मड्रिड में थे एंड वो मीटिंग में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ।
बेसिकली वो मीटिंग में वो दे वर डिस्कसिंग अबाउट द चैंपियंस लीग फॉर्मेट, एंड उसके बाद जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, नसर बाहर आए तो मैड्रिड के फैंस ने चिल्लाया एम्बापे टू मैड्रिड, एम्बापे टू मैड्रिड, एंड कहीं ना कहीं एक टेंशन नसर के दिमाग में दिखाई दे रहा था। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है दैट एम्बापे टू मैड्रिड इज गेटिंग लाइकली फॉर रियल मैड्रिड। अभी दूसरी न्यूज़ ये है दैट हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी इज कंफर्म्ड। जी हाँ दोस्तों, हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी इज कंफर्म्ड। हमारे टैपिन मर्चेंट फब्रिजियो रोमानो ने कह दिया ऐसा। तो अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी कौन सा क्लब था जो हालैंड के रेस में था? वो था रियल मैड्रिड। अभी रियल मैड्रिड का हालैंड टू मैन सिटी से क्या मिलना, मैं आपको भी बताता हूँ। पहली बात, हालैंड हैज़ नॉट बीन अ प्रायोरिटी फॉर रियल मैड्रिड एंड द प्लेयर न्यू अबाउट इट। द स्पॉटलाइट वॉज पॉइंटेड इन अदर डायरेक्शन, ऐसा आरांचा मोबाइल कंफर्म करके हमें बता रहा है। दूसरा इज रियल मैड्रिड कुड नॉट प्रॉमिस हालैंड अ मेजर रोल इन द टीम बिकॉज ऑफ करीम बेंजेमास फॉर्म। रामोन अल्वारेज जो कि मैड्रिड के सोर्स काफ़ी क्लोज है। फब्रिजियो रोमानो क्या कहते हैं? आई एम टोल्ड दैट इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अर्लिंग हालैंड टू प्ले विद किलियन एम्बापे। इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन बट देयर वॉज ऑल्सो करीम बेंजेमा। और डेविड ओर्नस्टीन जो मैनचेस्टर में एक बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि रियल मैड्रिड इज अ बिट ऑफ अ ड्रीम फॉर अर्लिंग हालैंड। आई थिंक द व्यू वाज दैट इफ ही गोज टू मैड्रिड नाउ he'd be there for life, whereas coming to Manchester City now, it could be a bit of a stepping stone for Erling Haaland. There have been suggestions of release clause in Erling Haaland's contract, which will be find out soon. It would be designed to potentially satisfy the long-held desire of Erling Haaland to represent Real Madrid. तो ये सब मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। डेविड ओर्नस्टीन, रामोन सैंचेज, आरांचा, मारियो कोर्तेगेना, ये सब यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालैंड को कहीं ना कहीं एक डिज़ायर था रियल मैड्रिड के लिए खेलने का भी। बट रियल मैड्रिड ने फिर हालैंड के पीछे क्यों नहीं गई? देखो, एक बात तो ये भी है दैट जितना इंटरेस्ट रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे में जताया है, उतना कोई भी प्लेयर में ऑफ लेटली नहीं जताया, चाहे वो ऑरेलियन चुएमानी हो या अर्लिंग हालैंड हो। ऊपर से हालैंड को ना लाने का एक ये भी वजह था दैट हालैंड्स हाई सैलरी एंड द रिक्वायर्ड कमीशंस व वेरी हाई बिकॉज उसकी जो इंजरीज हुई थी, अगर आपको नहीं मालूम हो तो अराउंड फरवरी मार्च में डॉर्टमंड से उन्होंने हालैंड की इंजरी रिपोर्ट मांगी थी एंड उसको रियल मैड्रिड के डॉक्टर्स ने एग्जामिन करके बोर्ड को बताया था। ऐसा एक्चुअल में हुआ था एंड दैट्स वेयर द बोर्ड डिसाइडेड कि हमें हालैंड को नहीं लाना है एट द क्लब बिकॉज ऑनेस्टली इट विल बी अ बिग गैम्बल हाउ, बिकॉज हालैंड इतने बड़े वेजेस ले रहा है एंड उसको ये सीजन इतनी सारी इंजरीज हो चुकी हैं, तो यू वुड नॉट वांट योर बेस्ट प्लेयर और योर स्टार प्लेयर टू बी इंजरी प्रोन। आपने ऐसा केस बेल और हैजार्ड के साथ देखा है। दे डोंट वांट अ बेल और हैजार्ड 2.0 इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हालैंड इज फिजिकली अ बीस्ट, दे डिडंट वांट दैट टू हैपन एंड दैट इज व्हाई अर्लिंग हालैंड डिड नॉट कम टू द क्लब। बट अभी न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है दैट हालैंड का जब एक 5-year कॉन्ट्रैक्ट सिटी के साथ जो 2027 तक साइन हुआ है, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही विल बी फ्री एंड दैट इज व्हेन ही वांट्स टू कम टू रियल मैड्रिड। तो ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कि एम्बापे एंड हालैंड कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे सेम टीम में। इट इज़ ऑनेस्टली मतलब बहुत टफ होगा मेरे हिसाब से ऐसा होना, क्योंकि दोनों प्रेस नहीं करते, दोनों मुश्किल से ट्रैक बैक करते हैं। एम्बापे और हालैंड के मैं प्रेशर्स की स्टैट्स देख रहा था, हालैंड के 12 प्रेशर्स पर 90 है एंड एम्बापे के 8 या 9 प्रेशर्स पर 90 है एंड फॉर फॉरवर्ड्स दैट इज नॉट अ ग्रेट स्टार्ट। बट ठीक है, वो स्टार प्लेयर्स हैं, वो लोग प्रेस ना करें चलता है, आपके पास बाकी प्लेयर्स हैं टीम में जो आपके लिए प्रेस करें। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा यार कि या तो एम्बापे या तो हालैंड, दोनों से एक टीम में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, वरना हमारा हाल PSG जैसा हो जाना है, हमारा हाल पहले गैलाक्टिकोस जब आए थे वैसा हो जाना है एंड वैसा कोई ना चाहेगा रियल मैड्रिड में वापस। तो यार इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडित्स, वो घंटी बजा दो सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। लाइक करो इस वीडियो को एंड डू यू थिंक अर्लिंग हालैंड आफ्टर हिज सिटी कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर शुड जॉइन मैन सिटी? वंस अगेन, हाला माद्रिद y nada más. Stay tuned for more top quality content.